मैकाले ने भारत की शिक्षा से वो सब कुछ छीन लेने की शुरुआत की जो सदियों से इस समाज की आत्मा में बसता था। ज्ञान की मौलिकता, भाषा की गरिमा और सांस्कृतिक स्वाभिमान। 1835 का वो कालखंड सिर्फ एक प्रशासनिक नीति का बदलाव नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना को बदलने की सुनियोजित परियोजना भी थी। आज लगभग 200 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ गोयनका लेक्चर के मंच से इसी इतिहास को याद दिलाते हैं, तो उनके शब्दों के पीछे सिर्फ अतीत का दर्द नहीं, बल्कि वर्तमान राजनीतिक विमर्श का एक बड़ा संकेत भी छिपा हुआ है। सवाल ये है, क्या मैकाले सिर्फ इतिहास का हिस्सा रह गया है, या आज भी भारत की आत्मा पर उसका प्रभाव उतना ही गहरा है? पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दावा किया कि भारत की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि संस्कृति, कौशल और जीवन कौशल का एक समग्र मॉडल थी। मंदिरों, गुरुकुलों और स्थानीय समुदायों से चलने वाला ज्ञान तंत्र देश को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रखता था। लेकिन मैकाले की नीति ने इस संरचना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, न सिर्फ उसके ढांचे को, बल्कि उससे जुड़ी मानसिकता को भी। यही कारण है कि मोदी ने इसे कमर तोड़ने जैसा हमला बताया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या वास्तव में एक अंग्रेज अधिकारी की नीति भारतीय शिक्षा को इतना कमजोर कर सकती थी, या भारत की तत्कालीन राजनीतिक कमजोरी और समाज की असमानताएं भी उतनी ही जिम्मेदार थी? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैकाले ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना बोई। ये भावना की श्रेष्ठता सिर्फ पश्चिमी भाषा, पश्चिमी पहनावे और पश्चिमी विचार में ही है। ये विचार आज भी भारतीय समाज के अनेक हिस्सों में देखा जा सकता है, खासकर शिक्षा, नौकरशाही और कारपोरेट ढांचे में। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बढ़ती चमक और स्थानीय भाषाओं का कमजोर सामाजिक दर्जा इस मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये प्रश्न है, क्या यह स्थिति केवल अतीत की देन है, या आजादी के 77 वर्षों में बने नीतियों की विफलता का परिणाम भी है? मोदी का ये आरोप कि कांग्रेस ने आजादी के बाद भी मैकाले की सोच को आगे बढ़ाया, भारतीय राजनीति की वैचारिक खाई को और स्पष्ट करता है। उनका संदेश साफ था कि विदेश मॉडल को ही आदर्श मानने की प्रवृत्ति ने भारत को आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गर्व से दूर रखा। यह आलोचना अपने आप में गंभीर है, पर इसके साथ ये भी देखना आवश्यक है कि वर्तमान सरकार कितनी मौलिक शिक्षा संरचना तैयार कर पाई। डिजिटल भारत, स्टार्टअप, स्किल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सभी योजनाएं आधुनिक हैं, पर क्या ये भारतीय ज्ञान प्रणाली की जड़ पर आधारित हैं, या ये भी वैश्विक ढांचे से उधार लेकर तैयार की गई रणनीतियां हैं? प्रधानमंत्री ने विरासत संरक्षण पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि दुनिया में पर्यटन तभी फला फूला जब जनता अपने इतिहास और धरोहर पर गर्व करती है, लेकिन भारत में लंबी अवधि तक इसे उपेक्षित किया गया। ये बात सच भी लगती है, लेकिन यहाँ भी सवाल खड़ा होता है कि अगर विरासत की उपेक्षा अतीत की सरकारों ने की, तो आज की सरकार कितनी सफल रही? क्या बढ़ते पर्यटक, पुनर्निर्माण परियोजनाएं और सांस्कृतिक आयोजनों ने जमीन स्तर पर भारत की इतिहास बोध को बदला है, या ये बदलाव केवल प्रतीकों तक सीमित है? क्या जनता अपने इतिहास से जुड़ रही है, या केवल मंचों से ये भावना भरने की कोशिश की जा रही है? मोदी ने भाषाई सवाल पर कहा कि भारत अंग्रेजी का विरोधी नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं का समर्थक है। और ये कथन संतुलित दिखता है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। अंग्रेजी अभी भी भारत के प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा और नौकरियों का सबसे प्रभावी उपकरण। सामान्य भारतीय के लिए अंग्रेजी सुविधा नहीं, बल्कि मजबूरी है। और स्थानीय भाषाएं सम्मान की नहीं, बल्कि संघर्ष की प्रतीक बन गई हैं। तो क्या भाषा का ये विमर्श राजनीतिक बयान अधिक है, या वास्तविक नीति प्रदर्शन की दिशा में उठाया गया कदम है? अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि 1835 में मैकाले के अपराध के 2035 में 200 साल पूरे होने जा रहे हैं, और अगले 10 साल भारत के लिए निर्णायक होंगे। इस एक वाक्य ने पूरे विमर्श को भविष्य की दिशा में मोड़ दिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है, क्या भारत इन 10 वर्षों में अपनी शिक्षा प्रणाली का ऐसा भारतीय मॉडल तैयार कर सकता है जिसमें आधुनिकता और परंपरा का संतुलन हो? क्या हम सिर्फ भाषाई बदलाव से मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएंगे, या इसके लिए वैज्ञानिक सोच, शोध की स्वतंत्रता और शिक्षा की लोकतांत्रिक ढांचे में गहरे बदलाव जरूरी होंगे? पीएम मोदी का भाषण इतिहास, मानसिकता और राजनीति के त्रिकोण को छूता है। एक चेतावनी भी है और एक दिशा भी है, लेकिन इस चेतावनी के साथ ये भी जरूरी है कि देश अतीत की गलतियों को केवल
हम लोग में ना बदले, बल्कि गंभीरता से ये तलाश करे कि शिक्षा का ये भारतीय मॉडल कैसा होगा जो आने वाले 100 साल की पीढ़ियों को आत्मविश्वास, कौशल और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ सके। भारत क्या वास्तव में मैकाले की छाया से निकलने के लिए तैयार है? ये जवाब इतिहास नहीं देगा, इसे आने वाले फैसले तय करेंगे, आने वाली नीतियां तय करेंगी और सबसे ज्यादा भारत की सोच तय करेगी।